करा था आज से 4-5 महीने पहले। वो एक हमारे सब डिवीज़न लेवल पे हमने टीम गठित करी थी, जो यहाँ पे जो एसडीएम है, एसडीएम, पुलिस डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट, इन सबका इनके प्रेरोगेटिव से एक टीम गठित हुई थी, जिसका ये उद्देश्य था कि एक तो जो यहाँ पे जिस रेट से चिट्टा इंक्रीज़ करा उसका हम स्टडी कर पाएँ, और किस तरीके से उन जो एडिक्ट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो एडिक्ट्स हो गए हैं, उनके प्रति उनके अंदर इस किस तरीके की ऐसी चेंजेस हो रहे हैं, या फिर वो किसी भी डिज़ीज़ से संक्रमित हैं, तो उस बारे में एक तो फैक्ट स्टडी कर पाएँ। दूसरा, हम उनके चेन नेटवर्क को, फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेन नेटवर्क जो था, जो वो किसी भी पुलिस अधिकारी को सामने ना आना चाहते थे, उस चीज़ को भी स्टडी करने के लिए हमने इस स्कीम को निकाला था, जो मल्टी प्रोंग स्कीम थी, जिसमें आपका सप्लाई साइड पे भी पुलिस डिपार्टमेंट का दायित्व था उसको कंट्रोल करने के लिए, और डिमांड साइड पे बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ पुलिस डिपार्टमेंट का भी उसमें रोल था। तो इसी स्कीम के उद्देश्य के साथ साथ हमने इस साल लगभग 116 एफआईआर रजिस्टर करी, जिसमें अराउंड चिट्टे की अगर हम मात्रा देखें तो 4 किलो चिट्टा हम अभी तक सीज़ कर चुके हैं। और उसी के आगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर कोई भी गतिविधि अवैध तरीके से करी जाती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसका होता है फाइनेंसेस, जो पैसा उससे ड्राइव करते हैं प्रॉफिट मार्जिन के लिए, जो स्मगलर्स होते हैं। तो उसी के तहत हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी करी, और अराउंड 3 करोड़ की संपत्ति अभी तक जो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली है उससे हम अटैच करवा चुके हैं, कंफर्म भी करवा चुके हैं। बल्कि एक केस अभी भी गया हुआ है जिसमें हमने 62 लाख की प्रॉपर्टी को अभी अटैचमेंट के लिए भेजा हुआ है। अब इसी कड़ी में आगे भी आते हैं, जिसमें हमारा अभी रिसेंटली सरकार की तरफ से पिट एनडीपीएस की एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी, जिसमें हम किसी भी स्मगलर को, अगर वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, तो उसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी डाल सकते हैं, और उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की भी कर सकते हैं, उसको अटैच भी कर सकते हैं। तो ये जो दायित्व था पुलिस का, वो था सप्लाई साइड का दायित्व था, और इसको हम आपकी मदद से भी लोगों के बीच में कई बार हम गए हैं और लोगों से हमने इंटरेक्शन करा है। अब जो दूसरी साइड आती है डिमांड साइड, देखिए सप्लाई और डिमांड एकदम टेंडम में रहना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो जाएगा तो उससे इक्विलिब्रियम ख़राब हो जाता है। तो डिमांड साइड का कंसेप्ट क्यों आया? क्योंकि जो हमारे एडिक्ट्स हैं, अगर आप उसकी चेन को नहीं तोड़ पाओगे, तो जो भी काम आज हम सप्लाई साइड को रोकने के लिए कर रहे हैं, वो नए एडिक्ट्स की गतिविधि और जो नए एडिक्ट्स की बनने की गति है उसको रोकने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो एडिक्ट्स बन चुके हैं उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो इस बड़ी चेन के पार्ट हैं, और वो एक बंदा कई बंदों को संक्रमित भी कर सकता है और उसको एडिक्शन भी फैला सकता है। तो इसी के माध्यम से हमने डिमांड साइड को कंट्रोल करने के लिए सारथी स्कीम को लेके आए, और उसी के माध्यम से हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को रोप इन करके और उनके बिहेवियर पैटर्न को, उनके जो बीमारी संक्रमित वो हुए उसका हमने स्टडी करने के लिए, ताकि हमें पता चले कि ये जो परेशानी है ये कितनी गंभीर है। तो मैं चाहूँगा हमारे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, वो इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में बताएं कि हमारा फैक्ट फाइंडिंग क्या रहा और हम इससे आगे किस तरीके से हम इससे लड़ सकते हैं।